1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। पटना का एयरपोर्ट जब आप आजकल कोई उतरता होगा तो उसको एक बार देख के लगेगा मुंबई वाला एयरपोर्ट वहाँ का हो। हर डिस्ट्रिक्ट में मेगा स्किल सेंटर खुलेगा। चैनलवा अरूप बाबू के है ना, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। एक परिवार तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना भाई ही सामने ताल ठोक रहा है। सोना मत दिया बाबा, चानी मत दिया हो। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 3 टर्म के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, आज मैनिफेस्टो जारी हो गया है। कोशिश आप लोगों की ये रही, जो मैनिफेस्टो हमने पढ़ा, कि हर वर्ग को छुआ जा सके। कितना असर होगा समाज पर इसका? का बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। एनडीए के मैनिफेस्टो का बेसब्री से होता है इंतजार, क्योंकि एनडीए ने ये अपनी उपलब्धि हासिल है हमारी कि बीजेपी एनडीए जो कहती है वो करती है, और हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। उसका रोड मैप देते हैं, उसका बजट का एक हम रोड मैप देते हैं। इनकमिंग क्या है, आउटगोइंग क्या होगी, ये सारा हिसाब तभी जाके आज एक लाइन चलती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और चूंकि हम लोगों ने दिया है, अब बिहार में हमारा मैनिफेस्टो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने 8-8 घंटे के रास्ते को 8 मिनट का रास्ता किया है। एज एग्जाम्पल, आरा से छपरा का रास्ता। आरा से पहले पटना आओ, तमाम जाम, फिर पटना से गांधी सेतु पार करिए, फिर वहां से फिर घूम के जाइए तो वहीं जाएंगे छपरा, जो नदी के इधर आरा है उधर छपरा है। वहीं पुल बन गया। पुल किसके पैसे से बना? न वो पैसा मोदी जी के पॉकेट से आया, न नीतीश जी के पॉकेट से। बिहार का पैसा बिहार के लोगों के लिए लगा। तो बख्तियारपुर का पुल हो, आईआईएम हो, एम्स हो, एयरपोर्ट हो, सिमरिया पुल हो, कोइलवर पुल हो, दीघा पुल हो, कोसी का पुल हो, ये सब कैसे बन गया? क्योंकि पहले तो राजस्व को ईमानदारी से इकट्ठा हुआ और फिर उसी को जनता के लिए एक योजनाबद्ध तरीके, संवैधानिक तरीके से, ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया गया, बांट दिया गया। तो अब मैनिफेस्टो जब इसके बाद आएगा ना, तो लोग इंतजार में था कि अब इस बार बीजेपी क्या कह रही है। अब कह रही है बीजेपी कि हम 1 करोड़, इस 5 साल में 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार, वेरी ऑनेस्टली, कि नौकरी और रोजगार मिला के 1 करोड़ कम से कम हम लोगों को मुहैया कराएंगे। हम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में मेगा स्किल सेंटर खुलेगा। अब और सब चीज को एक तरफ में छोड़ता हूं, मैं मेगा स्किल सेंटर को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। हमनी के जब बेटी विदाई होले ना, तो हमनी के गांव में गीत गावल जाला, बेटी ही कहेले कि सोना मत दिहा बाबा, चानी मत दिहा हो, सहूर दिहा हो, ससुरा में कैसे रही बाबा हो, कि हाथवा में लूर दिया हो। तो ये लूर और सहूर क्या है? स्किल है। मेगा स्किल सेंटर आज के एनडीए की सबसे बड़ी सोच है, जो बिहार की आवश्यकता है। अभी भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया। तो ये मैनिफेस्टो, जिसमें तमाम चीजें जिस तरह से आई हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस मैनिफेस्टो को संभाल के रखिएगा
और अपने अपने घर में रख लीजिएगा, क्योंकि हम जो जो कहे हैं करने का हमारा रोड मैप भी है और बिहार इस पे चलने को एनडीए के साथ तैयार है। मनोज जी, मैंने आपको कई सालों से फॉलो किया है। मैं देखता हूं कि आप चुनाव कहीं के भी हों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप स्टार प्रचारक के तौर पे रहते हैं और जाते हैं एक जनसभा। निगमों में आप रहे ना। तो मेन चीज ये है कि आपकी एक पहचान है पूर्वांचली की, जिससे आपसे दिल्ली से लेकर देश के किसी भी कोने में आदमी कनेक्ट करता है। पूर्वांचली की सबसे बड़ी मांग क्या लग रही है आपको, क्या है यहाँ पर? देखिए, ये तो टोटल पूर्वांचल का ही एक धड़ा है। बिहार इज अ मेन पार्ट ऑफ पूर्वांचल। पूर्वांचल तो हम कहते हैं जब हम बाहर जाते हैं, यूपी से, बिहार से, झारखंड से जो लोग आवत थे ओकरा के पूर्वांचली कहल जाला। अभी यहाँ तो बिहार और बिहार के लोग जो चाहते हैं उस बिहार पूर्वांचल जो है उसको समझने के लिए आपको आज से 10 साल पहले जाना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी जी 11 साल पहले प्रधानमंत्री का जब वो पद का शपथ लिए थे तो उन्होंने कहा था कि बिना पूर्वांचल का विकास हुए भारत के विकसित होने की कल्पना बेमानी है। और उसके बाद आप सब कुछ देखिए किस तरह से आज हम कैमूर जिले की अगर बात करें तो कैमूर जिले में पिछले 10 साल में करीब 34 से 40 फैक्ट्री लगी है, नई। अब हमारी पार्टी ने, हम एनडीए ने एक निर्णय लिया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री जरूर होगी इस मैनिफेस्टो में। तो मोदी जी ने इस मैनिफेस्टो का एक एक अक्षर बनाने में, पढ़ने में, जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी होती है उसमें काम किया। आज हमारी जो आवश्यकता है वो है कि अब हम बिहार के गरीब से गरीब लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। उसके लिए स्किलिंग जरूरी है, उसके लिए बजट आवश्यक है। हम लोग सोचिए कि 60,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ का बजट आया। जंगल राज वाले होते तो वो पता चलता और 40,000 करोड़ पे चला जाता हो। तो हमने बड़ी नीयत साफ है, नीति अच्छी है और इसलिए बिहार का आप एक अलग विकास देख रहे हैं। किसी राज्य में 4-4 एयरपोर्ट हो। पटना का एयरपोर्ट जब आप आजकल कोई उतरता होगा तो उसको एक बार देख के लगेगा मुंबई वाला एयरपोर्ट वहां का हो, पटना का एयरपोर्ट है। दरभंगा, अब पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, 5-5 एयरपोर्ट। 3 तो शुरू हो गया, 2 शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को एयरपोर्ट से लेके और गांव के पगडंडी तक, गांव के गली तक सब पक्का करके जो सरकार दे रही है उसका मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। रहुआ, आप कहा था कि सीधे तौर पर विकास बड़ा बहवा, लेकिन नीतीश कुमार के सामने आज ना बोलें क्योंकि मैनिफेस्टो जारी बह रहा। नड्डा जी रहे, तमाम बड़े नेता रहे एनडीए के, तो जब उन आज ना बोलें तो तेजस्वी उसको लेकर सवाल उठाने की काहे ना बोलें, क्या परेशानी बा? अरे वो साइन करके दे रहे हैं, बकैती बहुत हो गई। अभी खाली बोलने से काम ना चले, लिखित रूप में दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूं तेजस्वी बाबू को कि आपने बोला ना कि हम क्या, एक कोई बोल रहे थे कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे भाई, हर घर को तो जरा उसका एक लिख करके दे दीजिए कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे तो कितने लोग होंगे, कितना वेतन होगा। 200 रुपया महीना पर सरकारी नौकरी करीब होगा कि 30 लाख जो पहले से काम करता हो करके हटाइबो नौकरी से। आप रोड मैप लिख के दे दीजिए तेजस्वी बाबू। अगर आप खाली बता दें कि बिहार के हर घर को आप एक सरकारी नौकरी कैसे देंगे, व्हाट इज योर बजट, व्हाट इज योर इनकमिंग, इतना बता दो। अगर आप हमको लिख के दे देते हो तो मनोज तिवारी प्रचार से वापस चला जाएगा।
सर इसी दौरान देखा गया है कि कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर लगातार बयान दिए जाते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, और उस दौरान सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें आरएसएस को प्रतिबंध करने की बात की है। उनके बेटे मल्लिकार्जुन पहले ही कर्नाटक सरकार मंत्री, वो भी बयान करने को लेकर सीएम तक को लिख चुके हैं। तो ये फैमिली में आरएसएस को लेकर परेशानी क्या है? फैमिली, कांग्रेस की जो फैमिली है उसमें परेशानी है। देखो, ये लोग देशभक्त संस्था और देशभक्त लोगों को कांग्रेस अब एक्सेप्ट नहीं करती है। आरएसएस देशभक्त संस्था है। देश की कहीं भी कोई ऐसा समाचार आता है जहां भौगोलिक आपदा है, सबसे पहले आपको आरएसएस के लोग दिख ही जाएंगे। वो 4 दिखें, 40 दिखें, 400 दिखें। लेकिन कांग्रेस की परेशानी है कि आरएसएस भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है। वो चाहती है विकास भी हो, विरासत भी सुरक्षित रहे। तो ये थोड़ी कांग्रेस को अच्छा लगे। कांग्रेस तो सनातन विहीन भारत की कल्पना कर रही है। कांग्रेस भगवान राम के मंदिर का विरोध करने के लिए सारी शक्ति लगा सकती है। भगवान कृष्ण के मंदिर के सामने जो विवाद खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो उसको तो वो तो आरएसएस को भी हमेशा वो बुरा बोलेगी, क्योंकि आरएसएस देशभक्त संस्था है। भैया एक चीज और सामने निकल के आया हुआ कि कई ऐसी सीट हैं जहां पे कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, और ये लोग कहते हैं कि महागठबंधन एक है। ये कैसा एकता है? थोड़ा बहुत बढ़िया सवाल कह लिया आप। असल में महागठबंधन का मूल नाम अभी होना चाहिए महालठबंधन। ले लठ आपसे में बज रही है। आप कहीं सुने हैं कि गठबंधनों हो और फ्रेंडली फाइटो हो? लेकिन उसके अंदर भी जो बड़ी फाइट है वो मैं आज आपको न्यूज़ 11 पे बताना चाहता हूं, जो लोग दर्शक है। अब देखिए, मूलतः राजद, एक ठो सहनी जी के पार्टी और कांग्रेस। सहनी जी के पार्टी के 18 गो सीट मिलल बा जहां तक हमारी जानकारी। राजद और 60 के आसपास सीट पर, 60 पर लड़त दिया कांग्रेस, और 10-12 पर फ्रेंडली फाइट होता। असल में कांग्रेस ने खुली चुनौती दे दी है कि तुम लोग सीएम और डिप्टी सीएम बन के दिखाओ, मैं देखता हूं कैसे बनते हो। क्योंकि 60 सीट वाली कांग्रेस का तो कोई पद नहीं मिला, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिया नहीं होगा। उसने लिया ही नहीं। वो अंदर राहुल गांधी का वो चल रहा है ना, वो जो अपना स्टाइल है कि तेजस्वी तू जीत के दिखा, हम है ना, तो तेजस्वी बाबू भी दिखा रहे हैं तू जीत के दिखा। तो अभी इनके अंदर का गठबंधन है। जो 60 सीट लड़ते हुए अपना कोई पद नहीं घोषित करवाता हो, इसका मतलब कि वो गठबंधन के साथ सिर्फ दिखावे के लिए है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि इन लोगों का फ्रेंडली फाइट भी वो बहुत बड़ी फाइट है। कहियो हुरा हुरी न हो जाए, लट्ठम लट्ठ न हो जाए, उससे भी इनकार नहीं कर सकेला। भैया एक चीज आप लोग और सबसे जनता के बीच में रखते हैं, जंगल राज। तो शहाबुद्दीन एक कहीं ना कहीं उसमें एक थे जो क्राइम को लेकर लगातार आरोप लगता है, कई एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट ने कन्विक्ट किया, वो सब चीजें हैं। लेकिन अब आरजेडी ने उन्हीं के बेटे उसामा को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की गई है। देखिए, तेजस्वी बाबू जिस दिन शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोले सभा में, आपके बोल रहा हूं तो लोग ये ना सोचे कि हम गलत बोल रहे हैं, तो शॉट लगा दीजिए। शहाबुद्दीन जिंदाबाद अगर तेजस्वी बाबू आज 2025 में कह रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि हम जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे। आप बिहार जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप छठ माई का जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे हैं? छठ को तो आप लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रामा। तो अगर आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलते हैं, उसके बाद बिहार को कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी बाबू देखो, वैसे भी एक परिवार तो संभाल नहीं पा रहे हैं लोग। अपना भाई ही सामने ताल ठोक रहा है, दादी का फोटो ले रहा है, ऊपर से आरोप अलग तय हो रहे हैं कि नौकरी के बदले क्या कौन जमीन लिखवा लिया, आरोप तय हो गया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये महागठबंधन आपस में समझ लेगा। हम तो भैया देखिए एनडीए वाले हैं, और एनडीए का मतलब ही है डेवलपमेंट
और डेवलपमेंट विद विरासत, विकास और विरासत एक रेलवे के दो पटरी हमने के चलत नहीं जा, और बिहार एनडीए के संगे बाटी। आखिरी सवाल हमारा ये हो भैया कि साफ तौर पर आप प्रचारक हमें, स्टार प्रचारक हमें, न जाने कितनी जनसभा का संबोधित कर चुका हूं, आपका क्या लागत, कितने कमल खिले अब की बार? देखिए, हम प्रचारक नहीं हैं, हम एक प्राउड बिहारी हैं। वो जंगल राज के टाइम हम लोग भाग गए थे यहाँ से, क्योंकि अपहरण होने का डर था। फिर अब समय के साथ हम लोग फिर आ गए, क्योंकि बिहार को संवार के आए हैं, बिहार को एक नई रफ्तार दे के आए हैं। आज प्राइड इतना बढ़ा हुआ है कि लोग जहां जा रहे हैं क्या गा रहे हैं, हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी। ये चैनलवा अरूप बाबू के है ना, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, 175 प्लस की अब की तैयारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं। आपको जवाब मिल गया ना मैंने क्या कहा? मेरा मन कहता है, मेरा समीक्षा कहता है कि 175 प्लस सीट एनडीए को मिल सकता है, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सरस्वती जी का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है सर, इसमें कोई दो राय नहीं सर। कैमरामैन राहुल के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ 11 बिहार। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके, दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।